जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, सपा सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, सपा सांसद ने कहा है कि मुसलमान जब तक नमाज पढ़कर दुआ नहीं मांगेंगे तब तक नहीं भगाया जा सकता कोरोना। दोस्तों, इस खबर से भयंकर कोहराम मचा हुआ है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको बता दें, ट्रेनों के बाद रेलवे स्टेशन भी होंगे नीलाम, निजी हाथों में सौंपेगी केंद्र सरकार। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल का ये बड़ा बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि 56 इंच वाला सब कुछ बेच देगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वहीं आपको बताएंगे, ईद उल अजहा को देखते हुए दारुल उलूम देवबंद ने सरकार से बड़ी मांग की है। दोस्तों, इन सभी खबरों को एक एक कर जानेंगे विस्तार से। लेकिन अगर आप भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच सबसे तेज को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों, जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बकरीद पर होने वाली नमाज के लिए सभी मस्जिदों और ईदगाह खोलने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि कोई उनकी नमाज पढ़ने पर पाबंदी नहीं लगा सकता है। सपा सांसद ने ईद की नमाज को लेकर कहा कि जब तक देश के सभी मुसलमान मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़कर दुआ नहीं मांगेंगे तब तक कोरोना को भगाया नहीं जा सकता है और हमारे ऊपर इस तरह की पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। सपा सांसद बकरीद पर होने वाली कुर्बानियों के संबंध में पूछे गए सवाल को जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों का बड़ा त्योहार है। इसी दिन मुसलमान बाजारों में जाकर जानवर खरीद लाते हैं, लेकिन अब जानवरों के बाजार ही नहीं लग रहे हैं, तो ऐसे में त्योहार कैसे हो सकता है। सपा सांसद ने बताया कि अभी 2 दिन पहले संभल डीएम आए थे, जिनके सामने मांग की गई कि जानवरों के बाजार लगने दी जाए। डीएम ने कोरोना से जोड़कर कहा कि यह तो प्रदेश सरकार ही निर्णय लेगी। दोस्तों, आप इस खबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप इससे सहमत हैं या नहीं? वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दूं, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ट्रेनों के बाद रेलवे स्टेशन भी होंगे नीलाम, निजी हाथों में सौंपेगी केंद्र सरकार। जी आपको बता दें, देश में 151 यात्री गाड़ियों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय करने के बाद केंद्र सरकार अब रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी कर उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना बना रही है। ये काम नीलामी के जरिए किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को ये बात कही। मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SCMI द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि रेलगाड़ियों के निजीकरण के लिए बोलियां जारी हो चुकी हैं और इनके लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की योजना है, उसके बाद इन्हें नीलामी के जरिए निजी क्षेत्र के हाथों सौंपा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि माल गलियारा परियोजना पर काम को तेज करने की जरूरत है। कोविड-19 की वजह से इसमें देरी हुई है। गोयल ने कहा कि इसे गलियारा के लिए राज्य में पश्चिम बंगाल में जितनी जमीन की जरूरत है, राज्य सरकार ने अभी तक वह परियोजना के लिए बनाए गए विशेष निकाय के हवाले नहीं की है। रेल मंत्री ने कहा कि यदि राज्य सरकार इसे मंजूरी देती है तो कोलकाता में मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में विमान सेवाओं और उपनगरीय रेल सेवाओं को भी अभी शुरू करने के खिलाफ हैं। यदि मेट्रो का परिचालन अभी फिर शुरू कर दिया जाए तो वायरस की स्थिति हाथ से निकल जाएगी। वहीं कुछ लोगों ने इस पर पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए और कहा है कि 56 इंच सीने वाला सब कुछ बेच जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। वहीं आपको बता दें, भारत में 31 जुलाई को बकरीद यानी ईद उल अजहा का त्योहार है। इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने 5 मांगे रखी हैं। खबर के अनुसार देवबंद ने सीएम से आग्रह किया है कि त्योहार के मद्देनजर जानवरों की बिक्री पर लगी रोक हटाई जाए। उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने की छूट दी जाए। इसके अलावा कहा गया है कि वर्तमान में शनिवार रविवार प्रदेश में जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है उसे मंगलवार और बुधवार को कर दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दारुल उलूम ने मुख्यमंत्री योगी से जानवरों की बिक्री पर लगी रोक हटाओ और कुर्बानी के लिए इजाज़त देने की बात कही है। दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता मुफ्ती अशरफ उस्मानी ने बताया कि सीएम को खत लिखकर उनके सामने अपनी सारी मांगे रख दी हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रदेश में जानवरों की बिक्री पर रोक लगी हुई है। उसकी बिक्री के लिए साफ सफाई के साथ बाजार लगाने की इजाज़त दी जाने की इजाज़त मांगी गई, जिसके लोगों को आराम से जानवर खरीदारी करने का मौका मिल सके। इसके साथ ही पूर्ण प्रदेश में कुर्बानी की इजाज़त दी जाए, जैसे कि हर साल मिलती रही है। उस्मानी ने कहा कि प्रदेश के सभी बाजार खुले हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, तो मस्जिद में नमाज अदा करने की शर्त भी खत्म की जाए। उन्होंने योगी सरकार से मांग की है कि अन्य सभी गतिविधियों की तरह नमाजियों को भी मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि एक इबादत के बदले दूसरी इबादत तो नहीं हो सकती। नमाज के बदले जकात के बदले नमाज या हज नहीं है, इसलिए कुर्बानी की जगह पैसा गरीबों में देना सही नहीं है। दोस्तों, आप इन सभी खबरों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं।